सभी के पेपर पेन रेडी हैं तो 1 नंबर लिखें। सभी के पेपर पेन रेडी हैं तो 1 नंबर लिखें, ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। मेरे को पता चल जाए भी सभी के पास कॉपी पेन है। किसी से भी आपको जाके ये ना हो, आपको सभी को पता चल जाए भी आज भी आपका साइकिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। चलिए फर्स्ट ऑफ साइकिक नंबर बताते हैं। साइकिक नंबर क्या होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के पहले अक्षर 2 अक्षर, नोन एज साइकिक नंबर। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1966 और 29 का हमने अंक बनाया। 29 को जोड़ो, 2 और 9 11, 11 को फिर हम 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मेरा साइकिक नंबर क्या होगा? 2। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि 7/1/2020, 7 is your psychic number, 7 is your psychic number। सभी को पता चल गया, सभी ने अंक जोड़ लिया। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 17 आता है, 1 और 7 8, हमारा साइकिक नंबर क्या बना? 8। किसी का नंबर आया 28, 28 की डेट ऑफ बर्थ 2 और 8 10, 10 से बना 1, तो हमारा साइकिक नंबर बना 1। व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर? अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1966। सभी को प्लस करेंगे, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 3 और 4 7। माई डेस्टिनी नंबर इज 7। ऐसे ही आप कैलकुलेट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। सभी जने बी रेडी, बी क्विक। सभी ने ज्वाइन कर ली कैलकुलेट? सभी को पता चल गया कि क्या साइकिक नंबर है, क्या डेस्टिनी नंबर है आपका? साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से ही हमारे न्यूमरोलॉजी का बेस स्टार्ट होता है। यदि सभी को हमें पता चल गया कि साइकिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, अब हम लोशो ग्रेड कैसे तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स बनाएं। बॉक्स में 2 वर्टिकल लाइंस और ऐड कर दें और 2 हॉरिजेंटल लाइंस ज्वाइन कर दें। अब आपके पास 9 बॉक्सेस तैयार हो गए होंगे। क्या आपके पास 9 बॉक्सेस तैयार हो गए हैं? यदि 9 बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं आपने, तो आप 1 नंबर लिखें, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ूं। वंस अगेन, इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। लोशो ग्रिड को कैसे तैयार करते हैं? एक बॉक्स तैयार करें, उसमें 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजेंटल लाइंस जोड़ें। आपके पास बॉक्स में 9 बॉक्सेस होंगे। अब लोशो ग्रिड में फर्स्ट वर्टिकल लाइन में 4 3 8 लिखें। 4 3 8। सेकेंड लाइन में
951 एंड थर्ड बॉक्स लाइन में 276। ये लोशो ग्रिड का एक बेस तैयार हो गया हमारे पास। अब 438 फर्स्ट वर्टिकल लाइन, 951 सेकेंड वर्टिकल लाइन, 276 इस थर्ड वर्टिकल लाइन। और यदि हम हॉरिजेंटल में देखें तो ये आ जाएगा 492, 357 एंड 816। सभी को समझ आ गया ना? ये लोशो ग्रिड का बेस है। अब सेकंड बॉक्स ऐसा ही तैयार करें, लेकिन उसमें आपने अंक नहीं लिखने। उसमें आपने अंक नहीं लिखने। सेम बॉक्स, खाली बॉक्सेस हों, सेम 2 वर्टिकल लाइंस, 2 हॉरिजेंटल लाइंस बॉक्स में बना के रखें। यदि लिख लिया है तो लिख दिए यस यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट बॉक्स। यदि सभी ने बना लिया है तो लिखें यस। राइट डाउन यस। अब आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो पहले बॉक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं 492, 357, 816, हर एक की डेट ऑफ बर्थ में पहले 2 का अंक, जैसे मेरी 29/10/1966 है, मैंने 2 का अंक लिया। जहां पे 2 का अंक उधर लिखा हुआ है वहां पे 2 का अंक लिख लें। फिर 9 का अंक, 9 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे 9 लिख लें। जहां पे 1 है वहां पे 1 लिख लें। दोबारा नंबर 1 फिर आया मेरा 1, जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आया होगा कोई वर्ड, उस वर्ड को फिर जहां पे भी आ रहा है दोबारा फिर लिख दें। जाएगा वही नंबर जहां पे पहले नंबर लिखे हुए हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाएगा वर्ड्स, वो नंबर वैसे ही रहेगा। आगे मेरे पास आ गया 66, 66, देन मैंने एक 6 की जगह 6 लिख दिया, फिर दोबारा 6 की जगह 6 लिख दिया। ऐसे हमारा ये लोशो ग्रिड तैयार हो गया। अब कुछ नंबर्स मिसिंग है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ लाइंस कंप्लीट हैं, कुछ नहीं है। तो अब हमारे पास साइकिक नंबर भी है 1 2 मेरे पास। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में साइकिक नंबर 2 आया, मैंने 2 जो नंबर आपने बाहर लिख लो, साइकिक नंबर को भी दोबारा रिपीट लिख दीजिए 2। देन डेस्टिनी नंबर में मेरे पास 7 नंबर आया था, आपके पास भी कोई अंक आया होगा, उस अंक को भी लोशो ग्रिड के चार्ट में जहां पे 7 पहले लिखा हुआ है वहां पे 7 लिख लें। ये हमारे पास लोशो ग्रिड तैयार हो गया हमारा। यही लोशो ग्रिड से तैयार होने से ही हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी लाइन कंप्लीट है, कौन से नंबर्स हमारे पास मिसिंग हैं, कौन से नंबर्स की इंपॉर्टेंस होगी, किस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये नंबरोलॉजी बताती है। जो भी हम, ये नहीं है ये हमारे पास कोई लाइन कंप्लीट है तो हम बहुत ज़्यादा हो गए, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या नंबर मिस हो गए तो हमारा क्या होगा। ये तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, हमारे तो 3-4 मेरे पास नहीं है, तो इसमें हमारी सक्सेस कहाँ रहेगी। देखिए हमारे पास कुछ रेमेडीज होती हैं और हमारी रेमेडीज मोस्टली ना के मात्र होती हैं, उसमें समय भी नहीं लगता और पैसे भी नहीं लगते। और कुछ रेमेडीज होती हैं और जो भी बंदा की इनकम 25 से 30 हज़ार रुपये होता है तो वो अफोर्ड इजीली कर लेता है।
जो रेमेडीज हमारी होती हैं। लेकिन वो भी मैं समय के ऊपर आपको बताता रहूँगा न्यूमरोलॉजी में। आज का मेरा विषय जो था वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही था कि मैं आपको बता सकूं कि लोशो ग्रेड कैसे तैयार किया जा सकता है, और लोशो ग्रेड और साइकिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।